रोल्स अदा करते हैं। कोई कभी फादर होता है, कभी चाइल्ड होता है, कभी एक स्टूडेंट होता है, तो कभी कोई टीचर होता है। पर एक टाइम पर ही हम इतने सारी चीजें कर सकते हैं ना कि कभी कभी हमें खुद को भी नहीं पता चलता हम क्या क्या काम कर रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं हमारी अनकॉन्शियस थिंकिंग। तो ऐसे तीन चीजें जो कि आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे चीजों को, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटीड कि आप इन चीजों पर भी गौर देना शुरू करोगे। आप कहोगे कि यार मुझे तो, मैं इतने काम कर रहा हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला मेरा माइक ऑफ हो गया था। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले काम जो आप अनकॉन्शियसली करते हो वो है चोरी। यू आर अ थीफ। चोरी से मेरा मतलब यहाँ पर कोई सामान की चोरी नहीं है। यहाँ से मैं चोरी कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होते हो। बीइंग अ ह्यूमन, हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा कुछ हटके करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा दिखा देंगे जो इस दुनिया में कभी हुआ नहीं होगा। क्या तुमने कभी सोचने की कोशिश करी है कि अगर एक प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट ना दिया जाए, भले ही प्रोग्राम कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो, उसके अंदर अगर इनपुट ना दिया जाए तो क्या उसका आउटपुट आ सकता है? पर कहने का तात्पर्य इतना है कि आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं कोई भी चीज करता हूँ ना वो कंप्लीटली ओरिजिनल होती है। जैसे कि मैं अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। मैं अगर कोई चीज आपको बता पा रहा हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ मेरी बुक्स की वजह से, जो मैं बुक्स से सीखता हूँ, जो मेरे मेंटोर्स मुझे बताते हैं, जो मेरे वर्कशॉप से मैंने सीखा है। सो इन्हीं सभी का एक्सपीरियंस, जो बातें बार बार रिपीट होती चली जाती है तो वो एक टाइम के बाद में सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाती है। और वो ऐसे हो जाती है कि अब पूछ लो कहीं भी, मुझे बस पूछ लो। ठीक है, तो उनका सोर्स कहीं ना कहीं से आ रहा होता है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि बुक्स कंप्लीटली ओरिजिनल होगी, क्योंकि ऑथर खुद बोलते हैं कि मैंने ये चीज वहां के अंदर पढ़ी थी। हो सकता है कई चीजें उन्हें पता ना हो, उन्हें लगता हो कि ये चीज तो मैंने खुद फिगर आउट की है, पर वो कहीं दुनिया के दूसरे कोने में वो चीज डिस्कवर हो चुकी हो। सो आज के बाद कभी भी ये सोचने की कोशिश मत करना कि आप कंप्लीटली कोई काम ओरिजिनल कर रहे हो। जैसे कि आपको आइडिया आ गया कि मैं आज के बाद कंटेंट क्रिएशन करूंगा। सो ये आइडिया आपको किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर आया होगा, उसकी स्टोरी आपको इंस्पायर करती होगी, उसके इमोशंस आपको रियल लगते होंगे, इसलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो। सो बेवकूफों की तरह ये मत बोलो कि ये बस हो गया। हर चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट का रूल काम करता है। अपने कॉजेस को पहचानो, उसी से तुम गलत चीजों को छोड़ पाओगे और सही चीजों को बिठा पाओगे। नहीं तो अनकॉन्शियसली तुम जीते चले जा रहे हो, कुछ कुछ भी होता चला जा रहा है, बस किस्मत को दोष दे रहे हो। इसको मैं बोलता हूँ पैसिव लाइफ। अगर आप एक्टिव हो, प्रोएक्टिव हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको हर चीज का एक डिसीजन लेना पड़ता है। और लाइफ क्या है? लाइफ सिर्फ एक सेट ऑफ डिसीजंस है और कुछ नहीं। खैर, सेकंड जो हमारा रोल है वो है डिस्ट्रीब्यूटर का। बीइंग अ ह्यूमन, हम कई बार कई चीजों की ना वैल्यू अप भी करते हैं, वैल्यू डाउन भी करते हैं। कैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कहीं से सुना कि आदित्य ने कहा था कि बी कॉन्शियस नॉट नाइस। ठीक है, अब मैंने उसे अपने स्कूल के अंदर बताया, और स्कूल के अंदर मेरी रेपुटेशन ऐसी है कि मुझे ज्यादा कोई लोग भाव नहीं देते। तो क्या मैंने उस चीज का रेट बढ़ाया या उसका चीज घटाया? और यही काम करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर भी आप देखते होंगे, जब चीजों की भरमार हो जाती है तो वो सेल्स लगाने लग जाते हैं, अपनी चीजों के दाम घटाने लग जाते हैं। वैसे ही आप हर चीज की वैल्यू बढ़ाते हो, आप हर चीज की वैल्यू घटाते हो, आपको पता नहीं चलता, पर आप कई सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो एक दूसरे से। आपने कहीं से अपने टीचर से ही बात सीखी, आप अपने बच्चों को ये चीज सिखा रहे हो, तो एज अ ह्यूमन आप एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली बन जाते हो। उसके बाद में है हमारा सेल्समैन। सेल्समैन को अगर हम बाहरी दुनिया में देखें तो कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हुआ दिख जाए कि हम तुरंत उसे जजमेंट पास कर देते हैं कि ये तो एक सेल्समैन है। पर आपको पता है कि इस दुनिया में हर कोई सेल्समैन है। कैसे? तुमने बहुत बार ये लाइन सुनी होगी कि ये दुनिया मतलबी जगह है, हर कोई अपने मतलब की चीजें ढूंढता है। और सेल्समैन में क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है कि आपको सामने वाले की जो कमी है, जो आप वो लुकआउट कर रहा है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है थ्रू योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, योर लीडरशिप क्वालिटीज। नहीं, अगर आप एस्पिरेंट की सोचे तो एस्पिरेंट अगर इंटरव्यूज देने जाते हैं तो वहां पर वो क्या बोलते हैं? सर मुझे रख लीजिए ना सर, मैं
बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लगन से काम करता हूँ। वह और याद करो एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचता है कि सर इस पेन को ले लीजिए सर, ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर पे चलता है, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा सर। सो दोनों तरफ ही आप सामने वाले को प्लीज़ कर रहे हो, उसके इंटरेस्ट की चीज़ें आप उसके सामने रख रहे हो ताकि उसको प्लीज़ करने में जो आपका बेनिफिट है, वो आपको मिल जाए। एंड सेल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंथुसियाज्म का आदान-प्रदान है। हर चीज़ एक इमोशन से जुड़ी हुई है। कोई कितना भी कह ले कि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ, मैं ये करता हूँ, एट द एंड यहाँ पर सभी ह्यूमंस अपने इमोशन से लिंक्ड हैं। उस इमोशंस के बिना हम कुछ भी नहीं है। किसी को सोच के देखो ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई है, किसी को पता है कि पावर के लॉज कैसे काम करते हैं, सेडक्शन के लॉज कैसे काम करते हैं, वॉर के अंदर कैसे जीत हासिल की जाती है, मास्टरी कैसे हासिल की जाती है। पर अब उसके पास कोई इमोशन ही नहीं है, तो उस सारी नॉलेज का वो करेगा क्या? सो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को।